हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता है वो भी इंग्लिश को अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख सकें। तो आज हम उन बच्चों के लिए वीडियोज़ लेकर आए हैं जो बच्चे कह रहे थे कि मैम राइटिंग कैसे लिखना सीखें, राइटिंग को कैसे सुधारें, है ना, राइटिंग को साफ़ कैसे करें। क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश में राइटिंग करनी नहीं आती है तो गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं होती है। जैसे कि ABCD का ज्ञान नहीं होता है कि ए को किस लाइन में बनाते हैं, बी को किस लाइन में बनाते हैं। जब तक हमें ABCD का Z तक का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी राइटिंग को साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको ABCD के बारे में बताएंगे, बिल्कुल बेसिकली तरीके से, है ना। A से लेकर Z तक हम आपको बड़ी ABCD और छोटी ABCD दोनों ही कराएंगे और किस लाइन में करते हैं, कैसे करते हैं आज है। इसीलिए हमने आपको इंग्लिश की कॉपी ली है और इंग्लिश में ही लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको A से लेकर Z तक की ABCD सिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A to Z, A to Z, A से लेकर Z तक की। क्योंकि जब तक हमें ABCD नहीं आएंगी तब तक हमें राइटिंग बिल्कुल भी नहीं सुधार पाएंगे। इसीलिए हम बिल्कुल आपको लाइन से एकदम क्रम से लिखना सिखाएंगे और जिससे कि आपकी राइटिंग एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते वक्त आपको नंबर ऐसे ही राइटिंग पर देखते ही दे देंगे। एक बार को आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो लेकिन राइटिंग अच्छी होगी तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले क्या आता है, A। क्या आता है, A को हम बड़ी A, जो बड़ी ABCD होती हैं उन्हें हम 3 लाइन में लिखते हैं। इंग्लिश की कॉपी होती है 3 लाइन में लिखते हैं, 1 2 3। ऊपर की जो 3 लाइन होती है इन 3 लाइन में हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं। A के बाद क्या आता है, B। तो लिखेंगे एकदम सफाई से, एकदम धीरे। जब हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग को लिखना तो हम अपने हाथ को एकदम स्लोली तरीके से, अच्छी तरीके से पहले स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। उसके बाद हम स्पीड बना लेते हैं। जब धीरे धीरे हम डेली राइटिंग करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ की नकल करते हैं तो हमारी स्पीड अपने आप बनती चली जाती है। इसी प्रकार से अब आएगा C। ऐसे ही लिखा जाएगा। C के बाद D, D के बाद E। बिल्कुल एकदम आराम से हम आपको सिखाएंगे। E के बाद F। जिस प्रकार से हम आपको लाइन में लिखना सिखा रहे हैं उसी प्रकार से आप अपनी कॉपी पर लाइन में लिखिएगा और देखिएगा राइटिंग आपकी कितनी अच्छी तरीके से आ रही है। F के बाद G और G के बाद H। लाइन से ना तो ऊपर होना है और ना ही नीचे होना है, एकदम लाइन से चलना है, क्रम से। H के बाद I, I के बाद J और J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, T के बाद आता है U। देखा आपने, हम बिल्कुल एकदम लाइन से चल रहे हैं। ऊपर की 3 लाइन में ही बना रहे हैं, बिल्कुल भी ना ऊपर ना नीचे करना है, एकदम सफाई से आएगी आपकी राइटिंग। U के बाद V, V के बाद W, W के बाद X, X के बाद आती है Y और Y के बाद Z, है ना। देखा आपने, एकदम हमने आपको एकदम 3 लाइन में एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना सिखाया है। इसी प्रकार से यदि आप भी लाइन से लिखोगे तो आपकी राइटिंग बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम क्लीन तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको लाइन का विशेषकर ध्यान रखना है। हमें लाइन से स्टार्ट करना है कि किस लाइन में कौन सा वर्ड बनना है। आप सभी जानते हैं कि जो बड़ी ABCD होती हैं उन्हें A से लेकर Z तक लिखते हैं तो वो केवल ऊपर की 3 लाइनों में ही लिखी जाती हैं।
लेकिन जो छोटी ABCD होती हैं उन्हें हम लाइन से लिखते हैं, कुछ ऊपर की लाइनों में लिखी जाती हैं, कुछ बीच की लाइनों में लिखी जाती हैं और कुछ नीचे की 3 लाइनों में लिखी जाती है। कुछ ऐसी भी हैं जो 4 लाइनों में लिखी जाती हैं। तो जैसे कि A है, हमारी इंग्लिश की कॉपी में 4 लाइन होती हैं, 1 2 3 4, है ना। उसी प्रकार से 4 लाइन जो होती हैं, तो 4 लाइन में से ये 3 लाइन में तो ऊपर वाली बड़ी वाली जो ABCD होती है वो लिखी जाती हैं। उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे छोटी ABCD। छोटी ABCD कैसे लिखेंगे इसी पर हम आपको बताएंगे, बिल्कुल एकदम साफ तरीके से। आपकी राइटिंग गारंटी के साथ हम कहते हैं, जिस प्रकार से हम आपको लिखना सिखा रहे हैं उसी प्रकार से आपकी राइटिंग एकदम 100% गारंटी के साथ एकदम साफ हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, छोटी ए हम कैसे लिखेंगे। छोटी ए जो होती है हम उसे 2 लाइन में लिखते हैं, एकदम 2 लाइन में। जो ABCD में 4 लाइन होती हैं उनकी बीच की जो 2 लाइन होती हैं उनमें हम छोटा ए लिखते हैं। इसी प्रकार से जो छोटी बी होती है उसको हम ऊपर की 3 लाइनों में लिखेंगे, ऊपर की 3 लाइनों में लिखेंगे हम छोटी बी को। इसी प्रकार से सी, बड़ी सी को 3 लाइन में बनाते हैं, लेकिन जो छोटी सी होती है उसे हम 2 लाइन में बनाते हैं, है ना। ऐसे ही डी जो होती है उसे हम ऊपर की 3 लाइन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऊपर की 3 लाइन में। ऐसे ही ई जो होती है वो हमारी बीच की लाइन में बनती है। एफ जो होता है वो हमारा 4 लाइन में बनता है। एफ कितनी लाइनों में बनता है इंग्लिश वाला एफ हमारा 4 लाइनों में बनता है ना। इसी प्रकार से जी जो होती है छोटी जी वो नीचे की 3 लाइनों में बनेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो जी जो बनती है वो हमारी नीचे की 3 लाइनों में बनती है। ऐसे ही एच है, एच हम बनाते हैं ऊपर की 3 लाइनों में, है ना। कुछ बच्चों को छोटी ABCD की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड लिखा जाता है, इसीलिए वो राइटिंग गंदी कर देते हैं। लेकिन जब आपको नॉलेज हो जाएगी कि ABCD किस तरीके से हम कैसे कैसे किस किस लाइन में कौन सा अल्फ़ाबेट बनाया जाता है, तो आपकी राइटिंग अपने आप धीरे धीरे क्लीन होती चली जाएगी। लेकिन राइटिंग लिखते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें लाइन से ना तो ऊपर चलना है और ना ही नीचे चलना है, एकदम लाइन से फिक्स बराबर के चलना है। ऐसे ही लिखा हुआ है आई। अब जब हम छोटी आई लिखेंगे तो बीच की 2 लाइनों में लिखेंगे, है ना। जे जो होता है वो हम नीचे की 3 लाइनों में लिखते हैं, नीचे की जो 3 लाइन होती है उनमें हम जे लिखते हैं। के ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है और एकदम 3 लाइनों से ना तो ऊपर ना ही नीचे लिखा जाता है। बन गया के। अब के बाद क्या आता है, एल। कुछ बच्चों को एल बनाना नहीं आता है, तो हम आपको इजीली तरीके से इस तरीके से एल बनाना सिखाएंगे। देखो कितनी सुंदर अच्छी तरीके से बनाया है ना एल। ऐसे ही एल के बाद क्या आता है, एम। एम हमारा 2 लाइनों में बनेगा, बीच की 2 लाइनों में, छोटा एम जो होता है ना। ऐसे ही छोटा एन 2 लाइनों में बनेगा, छोटा ओ ये भी 2 लाइनों में बनेगा, और पी हमारी बनेगी 4 लाइनों में। कितनी लाइनों में, 4 लाइनों में, क्योंकि छोटी पी जो होती है वो 4 लाइनों में बनती है ना। इसी प्रकार से आपको जब नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा वर्ड 4 लाइनों में बनता है, कौन सा 3 लाइन में बनता है और कौन सा 2 लाइन में बनता है, तो आपकी राइटिंग एकदम साफ़ हो जाएगी इजीली तरीके से। हम आपको राइटिंग भी करना सिखाएंगे पहले, जब हम ABCD का आपकी नॉलेज दे देंगे तो उसके बाद में राइटिंग को भी हम लिखना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाएंगे। क्यू जो बनता है वो हमारा नीचे वाली 3 लाइनों में बनता है। आर जो बनता है वो हमारी बीच की लाइनों में बनता है। एस हमारी बीच की लाइनों में बनेगा। टी हमारी ऊपर की 3 लाइनों में बनता है ना। अब टी के बाद क्या आता है, यू हमारी बीच की 2 लाइनों में बनेगा इस प्रकार से। यू के बाद वी भी हमारी 2 लाइनों में बनती है। बी के बाद आता है डब्लू भी हमारा 2 लाइनों में बनता है। एक्स भी हमारा 2 लाइनों में बनता है। ज़्यादातर छोटी ABCD में जो वर्ड्स होते हैं वो 2 लाइनों में भी 2 लाइनों में ज़्यादा बनते हैं, 3 लाइनों में ऊपर वाली में कम बनते हैं और 4 लाइनों में बहुत ही कम, है ना। तो हम आपको बता भी देंगे कितने कितने वर्ड्स बनते हैं। वाई हमारी नीचे की 3 लाइनों में बनती है। इसी प्रकार से जेड जो होता है वो भी हमारी नीचे की 3 लाइनों में बनता है। और एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमने इस राइटिंग को जो है आपको आज हमने ABCD इस तरीके से सिखाई है ना, कितनी अच्छी तरीके से, एकदम इजीली तरीके से। आपको देखो कितनी अच्छी तरीके से एकदम सफाई से, है ना, ABCD हमने आपको सिखा दी है।
अब हम इन्हीं ABCD के ज़रिए से अब आपको हम राइटिंग करना सिखाएंगे। तो आइए कैसे करते हैं राइटिंग को साफ। लिखा हुआ है, सबसे पहले हम आपको राइटिंग करना सिखाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं राइटिंग को कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने ABCD तो सीख ली है कि कौन सी लाइन में कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ में हम आपको राइटिंग भी करना सिखा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं राइटिंग को। लिखा हुआ है देयर। अब मान लीजिए कोई भी वर्ड लिख सकते हो आप, लेकिन हम आपको एक कहानी के रूप में लिखना सिखाते हैं। लिखा हुआ है देयर। तो टी को हम पहला, जब हम स्टार्टिंग करते हैं, इंग्लिश की कॉपी हो या इंग्लिश में कोई भी वर्ड स्टार्ट करते हैं, जब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट का जो वर्ड लिखते हैं उसका अक्षर अल्फ़ाबेट जो होता है वो हमेशा बड़ा बनाना, चाहे टी हो, आर हो, पी हो, क्यू हो, कोई भी वर्ड हो, है ना। तो उसका जो अल्फ़ाबेट होता है वो हमें बड़े अक्षर से शुरू करना पड़ता है। तो टी एच ई आर ई, तो बन गया देयर। देखा आपने, टी 3 लाइनों में बनता है, उसी प्रकार से छोटी एच ऊपर की 3 लाइनों में बन रही है ना। हमने भी आपको ऊपर की 3 लाइनों में बनाई, उसी प्रकार से ई लिखी हुई है। ई हमारी 2 लाइनों में बन रही है, देखिए आप, और आर हमारा 2 लाइनों में बना हुआ है ना। आर हमारे 2 लाइनों में, ई 2 लाइनों में। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एकदम एक एक वर्ड को खुला खुला लिखा है और आपको समझ में भी आ रहा है ना। इसी प्रकार से अपनी राइटिंग को इस तरीके से सुधारिए ताकि जो सामने वाला एग्जामिनर है आपकी राइटिंग को देखते ही आपको नंबर दे दे। अब लिखेंगे हम बाज। तो थोड़ा सा गैप छोड़ करके, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। लिखेंगे वाज, WAS। क्या बन गया? वाज। हमारा स्केच है इसीलिए थोड़ा मोटा है, आप पेन से जब राइटिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी आएगी। ए, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। फिर लिखेंगे टिरी, TREE, बन गया टिरी। इसी प्रकार से टिरी के बाद नियर, NEAR, बन गया नियर। ऐसे ही लिखा हुआ आगे ए, रिवर, RIVER, क्या बन गया? रिवर। क्या बन गया? रिवर, है ना। इसी प्रकार से और भी हम लिख कर जाते। अब मान लीजिए ये लास्ट लाइन आपकी यहाँ पर समाप्त होती है ना, यहाँ पर हमने बिंदी लगा दी। उसके बाद में जब हम सेकंड लाइन को स्टार्ट करेंगे तो जो भी वर्ड आपका आएगा स्टार्टिंग में उसका अल्फ़ाबेट जो है हम उसे बड़े से स्टार्ट करते हैं, बड़ी ABCD से। लिखा हुआ है मैनी, तो M को बड़े से लिखेंगे, बाकी सारी छोटी ABCD में लिखेंगे। ANY, बन गया मैनी। ऐसे ही लिखा हुआ है मैनी के बाद लिटिल, LITTLE, बन गया लिटिल। ऐसे ही लिटिल के बाद मंकी, MONKEYS, बन गया मंकीश। ऐसे ही इसके बाद में लिव्ड, LIVED, बन गया लिव्ड। अब थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, ON, ऑन, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, द, THE, बन गया द। अब उसके बाद में लिखेंगे ट्री। तो पहले का जो स्टार्टिंग वर्ड होता है उसे हम बड़े से स्टार्ट करते हैं, चाहे फर्स्ट लाइन हो, सेकंड लाइन हो, थर्ड लाइन हो, कोई सी भी आपकी लाइन आ जाए तो शुरू का जो अक्षर होता है हम उसे बड़े से स्टार्ट कर देंगे। लिखा हुआ है द के बाद ट्री, तो TREE, बन गया ट्री। अब लिखा हुआ है दे। क्या लिखा हुआ है? दे। तो दे लिखेंगे
THEY। सबसे पहले हमें लाइनों को याद रखना है कि हमें लाइन किस हिसाब से चलानी है। टी कौन सी लाइन में बनती है, एच कौन सी लाइन में बनता है, ई कौन सी लाइन बनेगी, छोटी वाई कौन सी लाइन में बनेगी, है ना। अगर हमें लाइनें याद हैं तो हम लिखने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे और एकदम राइटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से एकदम सफाई से आएगी, है ना। तो दे के बाद है वर, WERE बन गया वर। वर के बाद है बेरी, BERY बन गया बेरी, है ना। इसी प्रकार से लिखा हुआ है। वेरी के बाद नॉटी, NAUGHTY बन गया नोटी। नोटी में होता है शरारती, है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप करेंगे, आगे लिखेंगे क्या, ए। क्या लिखेंगे, ए के बाद क्रोकोडाइल, ए के बाद क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की स्पेलिंग है C। जब हम किसी का नाम लिखते हैं या कोई भी एक ऐसी जो संसार में अकेली वस्तु है, यदि उसका नाम लिखते हैं या किसी भी वस्तु का नाम लिखते हैं, किसी भी स्थान का, जगह का नाम लिखते हैं, तो उसका जो अल्फ़ाबेट का अक्षर होता है, जो शुरू का अक्षर होता है, हम उसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने क्रोकोडाइल लिखेंगे, क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ है, तो CRO डाइल, DILE क्या बन गया, DILE बन गया क्रोकोडाइल। ऐसे ही क्रोकोडाइल के बाद लिखेंगे लीव्ड। क्या लिखेंगे, लीव्ड, LIVED बन गया लीव्ड। लीव्ड के बाद लिखा हुआ है IN, IN। उसके बाद द, THE बन गया द। इसके बाद रिवर, क्या लिखेंगे, रिवर, है ना, RIVER बन गया रिवर। क्या बन गया, रिवर, है ना। उसी प्रकार से हम धीरे धीरे, आज केवल बस हम इतना ही सिखाएंगे आपको, और जब कल हम आपको सिखाएंगे तो कोशिश ये करेंगे कि हम आपको पेन से राइटिंग कराएं, क्योंकि स्केच से अभी भी हमारी भी थोड़ी आपको ऐसा लग रहा होगा कि गंदी सी राइटिंग है, क्योंकि स्केच मोटा रहता है, तो हम आपको सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं शायद, है ना। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो कल कोशिश करेंगे कि हम जब आप राइटिंग पर वीडियो लेकर आएँ तो वो पेन से स्टार्ट करेंगे। ये स्केच से हमने इसलिए करा था कि आज हम आपको छोटी और बड़ी ABCD दोनों को ही लाइन में लिखना सिखा रहे थे, है ना। क्योंकि आपको जब हम छोटी और बड़ी ABCD को लाइन में लिखेंगे तो दोनों का कलर चेंज करेंगे, तो उसी प्रकार से आपको अच्छे से हम समझा सकेंगे। देखा आपने, आज हमने कितनी अच्छी तरीके से एकदम ABCD को सीख लिया। जब ABCD को हम पूरे Z तक सीख जाएंगे ना, किस लाइन में कौन सा वर्ड है, किस लाइन में कौन सा वर्ड है, नहीं बनता है, अगर हम इनको सीख जाएंगे तो हमारी राइटिंग धीरे धीरे अपने आप ही साफ़ हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मान लीजिए ये 2 लाइन है, मान लीजिए ये 2 लाइन है, तो क्या करेंगे, 2 लाइन का वर्ड 3 लाइन में बना दिया, और 3 लाइन का वर्ड 2 ही लाइन में बना दिया, तो राइटिंग अपने आप ही गंदी हो जाती है। इस तरीके से करते हैं। कुछ छोटी सी बना देते हैं, बिल्कुल छोटी सी, कुछ इतनी बड़ी बना देंगे कि बहुत ही बड़ी हो जाती है ना। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक हमें ABCD का ज्ञान नहीं होगा, ABCD को हम सही तरीके से लाइन से नहीं लिखेंगे, तब तक हमारी राइटिंग बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, और जिन बच्चों को पसंद आए वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है, उन बच्चों के जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल सके। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो नए नए कंटेंट लेकर आते हैं वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।